हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 9 के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्र नंबर 32 करने जा रहे हैं। तारीख है 22 सितंबर 2021। टॉपिक चल रहा है हमारा उत्तक, जहां अभी तक हमने पादपों पेड़ पौधों वाले उत्तकों के बारे में पढ़ लिया था, पर आज हम जंतु उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं। जंतु उत्तक वैसे तो बहुत प्रकार के हैं, पर आज हम केवल 2 ही उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे, एक एपिथेलियम उत्तक और एक पेशीय उत्तक। चलो जी, हम बात करते हैं पहले एपिथेलियम उत्तक की। पहले ज्ञान भैया क्या कह रहे हैं जिज्ञासा दीदी से, पहले यह जान लेते हैं। जिज्ञासा दीदी, क्या पौधों की तरह हमारे शरीर की भी बाहरी रक्षा उत्तकों द्वारा ही होती है? वो कह रहा है जैसे पेड़ पौधों में एपिडर्मिस होता है ना, वो बाहर की कवर से सारे के सारे पेड़ पौधे ढके हुए होते हैं, जिनसे वो फटते नहीं हैं, बाहर उनमें कूड़ा करकट नहीं जाता, गंदगी नहीं आती, उनमें कीड़े मकोड़े अटैक नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के बाहर भी रक्षा उत्तक होते ही नहीं होते हैं। तो यस, हमारे उसमें रक्षा उत्तक होते हैं। जो भी हमारी खाल है भैया, जो हमारी स्किन है, वह सब क्या है? वो प्रोटेक्टिव लेयर है, रक्षक उत्तक है भैया, वो सारी की सारी। क्लियर होगी? तो यह क्या होती है? रक्षक उत्तक होता है। अच्छा जी, तो ज्ञान से कह रही है दीदी कि सुनो ज्ञान भैया, जंतुओं के शरीर को ढकने या बाहरी रक्षा प्रदान करने के लिए इनमें एपिथेलियमी उत्तक होते हैं। एपिथेलियमी उत्तक जो रक्षक उत्तक है। तो आपसे बोलेगा जंतुओं में रक्षक उत्तकों के नाम बताओ, क्या बोलेंगे? एपिथेलियम उत्तक बोलेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि नवंबर में पेपर होंगे एक नंबर वाले, है ना, क्योंकि इस बार MCQ वाले क्वेश्चन आएंगे। इनका मुख्य कार्य जंतुओं के शरीर, आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकना व भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग कर रक्षा करना है। कैसे? देखो भैया। अच्छा, इसके अलावा हमारे शरीर में त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, फेफड़ों की कूपिका आदि एपिथेलियम उत्तकों से ही मिलकर बने होते हैं। और एपिथेलियम उत्तक मुख्यतः 4 प्रकार के लिखे हैं, होते 4 प्रकार के, पर मेनली 5 प्रकार में बांटा गया है। तो एपिथेलियम उत्तक मेनली 4 होते हैं: शल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभीय एपिथेलियम और स्तरित शल्की। पर एक 5 और काउंट कर लिया जाता है, ग्रंथिल एपिथेलियम। तो 5 प्रकार के हो गए। अच्छा जी, अब आप समझ लो, तो हमारी जितनी भी स्किन बनी हुई है वो एपिथेलियम उत्तक से ही मिलकर बनी हुई है। इसके अलावा हमें पता है ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह हम कैसे बात कर रहे हैं रक्षक उत्तक का, कैसे? आपको पता, हम लोग नई किताबें खरीदते हैं तो नई किताबों में पन्नियाँ चढ़ी हुई होती हैं, ताकि वो क्या काम करती है? हमारी कॉपी किताबें फटे नहीं, पानी से गीली ना हो, एक दूसरे से वो बची रहें, है ना। तो वो रक्षक उत्तक होते हैं, उनकी खाले खा लेते हैं, तो खाल हमारी क्या है? रक्षक उत्तक है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसके अलावा हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव होती है। अच्छा, पहले देख लें क्या क्वेश्चन पूछा गया। जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है फिर ये भैया कि जिज्ञासा दीदी, हमारे शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर पाता है और इसके लिए कौन सा उत्तक हमारी मदद करता है? गति का मतलब ये नहीं चलना, दौड़ना, भागना। गति का मतलब जैसे हमारा दिल धड़कता है, हमारे लंग्स जो फेफड़े वो सिकुड़ते हैं, फूलते हैं, हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे मुंह से होता हुआ फिर आहार नलिका से होता है, हमारे पेट में जाता है। तो ये जो धड़कनें जो धड़क रही हैं, लंग्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये है मूवमेंट है, ये गति कैसे हो पा रही है? ऐसा कौन सा टिश्यू जो उनको हिलाता है? तो ज्ञान से बोल रही है, सुनो ज्ञान, हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा ही संभव हो पाती है। तो याद रखना, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी गतियाँ हो रही हैं वह सब मांसपेशियों द्वारा ही हो रही है। इन्हीं मांसपेशियों को हम पेशीय उत्तक से बनी होती है। मांसपेशियाँ किससे बनी हुई होती हैं? पेशीय उत्तक से बनी हुई होती हैं, जो लंबी कोशिकाओं का बना हुआ होता है, जिन्हें पेशीय तंतु या रेशा भी कहते हैं। क्लियर हो गया? पेशीय उत्तकों की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। आपसे याद रखना, सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। सिकुड़ने वाला प्रोटीन आपसे बोलेगा पेशीय उत्तकों में कौन सा प्रोटीन है? सिकुड़ने वाला प्रोटीन है, जिसके संकुचन और प्रसार के संकुचन मतलब जिसके सिकुड़ने से, प्रसार मतलब फैलने के कारण ही मांसपेशियाँ सिकुड़ती भी और फैलती है और शरीर में गति होती है। तो जब हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियाँ सिकुड़ेंगी और फैलेंगी, तभी जाके हमारे हाथ पैर हिलेंगे, डुलेंगे, हमारा दिल धड़केगा, हमारे लंग्स ऊपर नीचे होंगे, जो भी चीज़ मूवमेंट हो रही है, जो भी गति हो रही है, वह सब हो पाएगा। अच्छा जी, पेशियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है ऐच्छिक पेशीय उत्तक, एक होती है अनैच्छिक पेशीय उत्तक। ऐच्छिक का क्या मतलब होता है? जो हमारी इच्छा से हो रही है, जैसे हम हाथ को उठा रहे हैं, पैर को उठा रहे हैं, किसी को मार रहे हैं तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो हमने जीभ को किसी को चलाने के लिए यूज़ करते, हमारी जीभ हिल रही है, गर्दन घुमा रहे हैं इधर से उधर, यह सब हमारी विल के कारण हो रहा है, हमारी इच्छा के कारण हो रहा है। तो इसलिए ये ऐच्छिक पेशीय उत्तक हैं, तभी मूवमेंट हो पा रहा है। पर कुछ ऐसी उत्तक मसल्स हैं जो हमारी बिना इच्छा से हो रहा है, वो अपना आप ही हो रहा है। जैसे दिल का धड़कना, दिल हमारा धड़क रहा है, हम उसे कह नहीं दें कि भाई तू धड़क धड़क
धड़क फड़क नहीं, वो खुद ही धड़क रहा है भैया। दूसरा, हम जब सो जाते हैं तो सोने के बाद भी हमारा जो लंग्स है वो सांस लेता रहता है, सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है, वो अपना आप ही हो रहा है। हम तो नहीं कह रहे उसको तू भैया अब सांस ले, तू अब सांस मत ले, वो तो अपनी इच्छा से हो रहा है। हम चाहे कहीं आना गए वो तो अपना भी होगा। तो ऐसी गतियाँ जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो रही हैं, मतलब हमारे उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, वह अनैच्छिक पेशी ऊतक कहलाती हैं। तो हमारे हृदय पेशी मतलब हृदय की पेशी, चिकनी पेशी सब हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं हो रही हैं। ऐच्छिक पेशी ऊतक हमारी इच्छा से नियंत्रित हो रही हैं। इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये कंकालों से जुड़ी भी होती हैं, जैसे रैखित पेशी। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब जो पेशी ऊतक होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के हैं भैया, ये भी ध्यान रखना है। वह टोटल है 3 प्रकार के, एक है रेखित पेशी, एक है हृदयक पेशी और एक है चिकनी पेशी। तो ये 3 तरह की पेशियां हैं, इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। तो पहला डिफरेंस तो आप ये याद रखो कि रेखित पेशी कौन सी पेशी है, ऐच्छिक पेशी है, ये हमारे कारण हिलती डुलती है। जबकि हृदयक पेशी और चिकनी पेशी कैसी हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये अनकंट्रोल्ड है, ये हमारी ये अनैच्छिक है पेशियाँ, हमारे इसमें नहीं होती हैं। दूसरा, ये कहाँ कहाँ मिलती है, रेखित पेशी हमारे हाथों में, हमारे पैरों में मिलेगी, हृदयक पेशी केवल हमारे दिल में मिलेगी, और चिकनी पेशी कहाँ मिलेगी, हमारे लंग्स में मिलेगी, मतलब हमारे लंग्स, श्वास नली बोल दिया, आमाशय पेट बोल दिया, और आंतरिक अंगों में मिलेंगी। ये 2 अंतर तो हमें समझ में आ गए भैया, क्लियर हो गया। हृदयक पेशी मतलब हृदय में रहेगी। अच्छा, तीसरा और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, देखो भैया, जैसे रेखित पेशी है, रेखित जो पेशी होती है ना वो ऐसे है, देखो बच्चों, यूँ इनमें ना ये दिखाई दे रहा है आपको ये, और हर एक में कितने बिंदु दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 डार्क 3 दिखाई दे रहे हैं ना। मतलब ये जो बिंदु है ना, ये इनके केंद्र हैं, ये क्या इनका केंद्र है। तो कितने केंद्र है, 1 2 3, मतलब 1 से ज़्यादा केंद्र है। पर हृदय पेशी के अंदर आओ, हर इसमें कितने हैं, केवल 1 बिंदु है। इसमें देखो कितने बिंदु है, इसमें केवल 1 बिंदु है। तो रेखित पेशी में 1 से ज़्यादा बिंदु होते हैं, तो बहुकेंद्रीय, बहुत सारे केंद्र होते हैं। हृदय पेशी में केवल 1 केंद्र होता है, और चिकनी पेशी में केवल 1 ही केंद्र होता है। तीसरा अंतर तो ये हो गया। चौथा अंतर देखो बच्चों, चौथा अंतर ये हो गया कि जो रेखित पेशी हैं ये कैसी हैं, देखो बेलनाकार है ना, जैसे बेलन होता है कि नहीं बेलनाकार, तो इनका साइज कैसा हो गया, बेलनाकार। अच्छा जी, चिकनी पेशी कैसी है, ये लंबी है पर बेलनाकार तो नहीं है, खाली लंबी है। क्या है, लंबी है पर बेलनाकार नहीं है। अच्छा जी मतलब बेलनाकार ना होकर कैसी है, देखो ये किनारों से पतली है, देखो है कि नहीं पतली, देखो पतली है, नुकीली है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, तर्कु रूपी हैं। कैसी हैं, तर्कु रूपी हैं। तीसरा, ये कैसी है भैया, हृदय पेशी, देखो बेलनाकार है कि नहीं है, भी गोल ऐसी जा रही लंबी सी, चाहे टेढ़ी मेढ़ी जा रही पर जा तो रही है बेलनाकार, तो बेलनाकार है। नेक्स्ट, इनमें अंतर, ये केवल 1, फिर ये 1 ऐसे करके जा रही है ना, ऐसे ऐसे करके, ये भी कैसे जा रही है, ऐसे, एक अलग है, दूसरी अलग है, तीसरी अलग है। पर हृदय पेशी को देखो, ये एक दूसरे से चिपकी हुई, जैसे क्या जा रही है, ब्रांच जा रही होगी, जैसे क्या जा रही है, ब्रांच है ना, ऐसे जा रही नहीं जा रही, ब्रांच चिपकते हुए, देखो ये देखो आप। तो इनमें शाखा है, पर रेखित पेशी में शाखा नहीं है, सीधी सीधी जा रही हैं। चिकनी पेशी में शाखा नहीं है, ब्रांच नहीं है ना, जैसे टहनियाँ होती टहनी निकल जाती हैं, हृदय पेशी में भी टहनी नहीं है। बस ये इनके अंतर थे, सब चीज़ बता दी गई है। और ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दे रखे हैं स्टूडेंट्स। कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।